दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सीए कानून पर बड़ी बात कह दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून पर कहा है कि चुनाव के मौके पर इस कानून को लाने का मकसद बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाना है। जबकि इसका विरोध करते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थक हैं। देश में 2.5 करोड़ ऐसे घुसपैठिए हैं जो दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों में अवैध रूप से रहते हैं और जहां भी रहते हैं वहां पर आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां से निकालना है। छतरपुर विधानसभा में पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर द्वारा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और लोकसभा चुनाव के लिए ऑफिस उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम से मौजूद जब क्षेत्र के लोग द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा था तो उस समय काफी संख्या में लोग उनसे मिलने आए थे। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोगों की समस्याओं को सुनकर दावा किया कि जब वो जीत कर आएंगे तो सभी समस्याओं को लेकर काम करेंगे, लेकिन जो काम चुनाव से पहले हो सकते हैं उसके लिए भी अभी से ही लोगों की मदद करेंगे। बहरहाल स्थानीय लोगों और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में रामवीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में वोट डालने की अपील की और बीजेपी के प्रत्याशी ने भी कहा कि वो जीत कर आते हैं तो क्षेत्र के लिए हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने रामवीर बिधूड़ी को आश्वासन दिया कि दक्षिण दिल्ली की सभी 10 विधानसभाओं में से छतरपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से विजयी दिवाएंगे। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले सभी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ वो पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, इनके अलग अलग जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आरसू न्यूज के लिए देख रहे हैं आप कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट। केजरीवाल साहब जब तक इस पॉलिसी को वापस नहीं ले लोगे तब तुम्हें जेल में पार्टी में दिया जाता है। बड़ा अच्छा अनुभव है इनका, बड़ी अच्छी कार्यशैली है। दिल्ली देहात के छतरपुर का मान सम्मान बढ़ाने वाले, दक्षिणी लोकसभा को पूरे परचम पर ले जाने वाले ऐसे प्रत्याशी हमारे बीच में रामवीर बिधूड़ी जी है। मैं एक बार आप कि इस बार तीसरी बार तो मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने बनाना है, लेकिन दक्षिणी लोकसभा 8 लाख के पार जानी चाहिए। बोलो जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? एक बार हाथ उठा के बोलो 8 लाख के पार जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? रामवीर बिधूड़ी जी 8 लाख से जीतने चाहिए नहीं जीतने चाहिए? बोलो दोनों हाथ जीतने चाहिए नहीं जीतने चाहिए? बोलिए हम सब तैयार हैं, 8 लाख पार करने के लिए तैयार है। तो जब तक एक एक वोट नहीं डल जाता हमारे किसी भी कार्यकर्ता को घर पर न बैठना न सोना है। जय मोदी जी, जय रामवीर बिधूड़ी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे रिबन काट करके हमारे प्रत्याशी में बहुत शॉर्ट टाइम में रामवीर जी की से खुशी होकर के उनसे प्रेरणा लेकर के अपना कुछ योगदान, मेहनत तो वो करेंगे ही पर कुछ योगदान उन्होंने इकट्ठा किया है। वो 5.5 लाख रुपए की राशि कार्यकर्ताओं की तरफ से, आप सबकी तरफ से रामवीर जी को भेंट करना चाह रहा हूँ। और ये दोबारा मेरी प्रार्थना है कि कोई व्यक्ति बिना खाना खाए ना जाए। और हजारों हमारे बुजुर्गों का, सम्मानित भाइयों बहनों का और युवाओं का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद भी इस अवसर पर मुझे दिलवाया है। इसके लिए मैं भी और मेरी पार्टी की लीडरशिप आदरणीय चौधरी ब्रह्म सिंह जी के प्रति, उनके सभी सहयोगियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय चौधरी ब्रह्म सिंह जी हमारे उसी नाम से प्रसिद्ध है सोलापुर में। उसके लिए मेरी ओर से प्रयास किया गया और क्योंकि अभी तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं तो फिर प्रयास ही नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी कलम से उसको मंजूरी दी जाएगी, उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपकी उपस्थिति में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। आज वो संगम विहार गए थे, संगम विहार की स्थिति बहुत खराब है।
और ये निर्देश भी दिया है कि इनका समाधान होना चाहिए। और रामवीर सिंह बिधूरी ने यदि वायदा किया है तो उस वायदे को निभाया जाएगा। जो भी बातें क्षेत्र की ओर से चौधरी बिरम सिंह तंवर साहब ने रखी हैं, ये सारी बातें बड़ी जेन्युइन हैं। यदि भाटी माइंस में संजय कॉलोनी बसी हुई है, उनको सरकार ने रहने के लिए पट्टा दिया, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए था, तो उनको उजाड़ा तो नहीं जा सकता है। ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि उनको जहां वो बसे हुए हैं सभी नागरिक सुविधाएं देकर वो सम्मान और इज्जत के साथ वहां अपना जीवन बसर कर सकें, इसकी व्यवस्था होगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, मांडी जौनापुर रोड जो है उसको वाइडन किया जाए। छतरपुर से लेकर ये आपके फतेहपुर बेरी तक यहाँ भी ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब है, तो कोई एलिवेटेड रोड बने। मैदान गढ़ी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। तो मास्टर प्लान की जो रोड्स हैं उनको बनाया जाए, वह नहीं बन सकी हैं, उसका मुझे खेद है। और सिंगापुर यूनिवर्सिटी के बारे में भी उन्होंने कहा है। मैं इस संबंध में 15 तारीख को दिल्ली के ऑनरेबल एलजी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कदम आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने कमिटमेंट की है कि मैं अपने समय में सिंगापुर यूनिवर्सिटी का काम शुरू ही नहीं करूंगा बल्कि पूरा भी करूंगा। तो ये मैंने कमिटमेंट की है। जिस तरह आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपका स्वागत किया और वादा किया कि इस विधानसभा से ज़्यादा मतों से जीता, कितना विश्वास है? देखिए, बात यह है कि मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर मिला है। एक तरफा लोग हैं, लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं और लोगों ने मन बना लिया है। जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि 2019 में 57% से लेकर 60% तक हमारे भाजपा उम्मीदवारों को वोट मिला, लेकिन इस बार 70% से ज़्यादा वोट दिल्ली के अंदर भाजपा के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। ये स्पष्ट है। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, कमाल का लोगों में उत्साह है। लोग जो हैं माला पहना रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो ऐसा कमाल का लोगों का जो मैं जो जुनून देख रहा हूँ मोदी जी के प्रति। मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने आज तक किसी भी नेता के प्रति ऐसा जुनून या मैं ये कहूँ कि इस तरह का सम्मान मुझे देखने को नहीं मिला है। उसी मोदी सरकार ने सर सीए कानून लागू किया तो विपक्ष उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। देखिए, बात यह है, मोदी जी ने जो सीए कानून लागू किया है, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य जो विरोधी दल हैं, वो निरंतर इसका विरोध करते रहे हैं। अब उनसे पूछे, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन लुट-पिट कर आए हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, मंडप से बहन बेटी को उठा लिया जाता था, उनके घरों पर कब्जा कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था। यदि उन्होंने भारत में आके शरण ली है और मोदी जी उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो इनकी पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और इस देश के अंदर 2.5 करोड़ जो बांग्लादेशी है और ये हमारा रोहिंग्या है जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अपहरण करते हैं, नशे के व्यापार में लगे रहते हैं, तो इनको क्यों नहीं हम हिंदुस्तान से बाहर करेंगे? अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो इनसे पूछो कि भाई आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इसका फायदा क्या चुनाव में मिलेगा? नहीं, इसमें फायदे और नुकसान की बात नहीं है। ये मोदी जी ने देश हित में कदम उठाया है, तो इसको आप चुनाव के साथ मत जोड़िए। अब वो तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करते थे। जब पाकिस्तान में घुस के हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, तो उसका विरोध भी करते थे। अब अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण अब तो पूरा हो गया है। उससे पहले ये लोग सड़कों पर भी विरोध करते थे, पार्लियामेंट में भी विरोध करते थे। यही अरविंद केजरीवाल विरोध करते थे कि अयोध्या में हम किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि वहाँ राम जी का मंदिर बनाया जाए
और कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। इन्होंने तो ये भी कहा कि भगवान राम का तो अस्तित्व नहीं था। मतलब ये आप बताइए ना, ये लोग कितना नीचे आ सकते हैं। सर एक छोटा प्रश्न करूंगा, जिस प्रकार आप भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं और आपके जो विरोधी हैं आम आदमी पार्टी के नेता सहीराम पहलवान जी, तो क्या लगता है कितना बड़ा मार्जिन आपकी जीत में रहेगा और दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उनमें बीजेपी क्या दोबारा वापसी करेगी? देखिए, जब से मुझे उम्मीदवार घोषित किया गया है, मैं लगातार दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर मिला है। जहाँ जहाँ मुझे जाने का अवसर मिला है, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, इस पार्टी के हजारों समर्थक, मतदाता सड़कों पर नाचते गाते हुए आ जाते हैं। तो ये मेरे लिए नहीं, मोदी जी के प्रति ये लोगों की आस्था है। तो ये मुझे देखने को मिल रहा है। आज की बैठक भी आपने देखी है, आदरणीय चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी ने एक दिन की नोटिस पे बुलाई है। किस तरह का लोगों में जुनून है, किस तरह का लोगों के मन में मोदी जी के प्रति प्रेम है। तो मुझे ज़रा एक बैठक तो बताओ, जो आम आदमी पार्टी की ओर से जब से उनके उम्मीदवारी घोषित हुई है, कोई एक बैठक कहीं की हो। उन लोगों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं कि वो बैठक करें तो लोग उनकी बात को सुनने के लिए आ जाएं। ऐसी परिस्थिति आज साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट में उत्पन्न हो गई। सर आज यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार आए थे, कितना भरोसा है उनके ऊपर आप लोगों का? नहीं, हमें पूरा भरोसा है और कोई पहली बार उनको नहीं जान रहे। लगभग 50 से लेकर 53 साल की उनकी राजनीति है। चाहे वो कई पार्टियों में रह कर के आए, पर जहाँ भी काम किया अच्छा काम किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, खूब मेहनत से चुनाव भी कई जीते हैं और खूब मेहनत से क्षेत्र के काम किए हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ, जहाँ से ये विधायक रहे हैं, इस सारे दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम वहीं पे हुए और अच्छे काम किए उन्होंने। तो व्यवहार अच्छा है, अधिकारियों से उनका भी व्यवहार बहुत और भी ज़्यादा अच्छा है। तो क्षेत्र के काम अधिक से अधिक लेकर के आएंगे, करेंगे। वो तो सर उम्मीदवार हैं, लेकिन 400 पार का जो नारा है, जिम्मेदारी आप जैसे कार्यकर्ताओं के कंधों पर भी है। तो आप लोगों की तैयारी कैसे? हमारी पूरी तैयारी है और पूरे आज जो जितने भी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में आए थे, वो भीड़ नहीं थी, वो सारे काम करने वाले लोग थे। एक एक ये समझ लीजिए, जो एक एक व्यक्ति यहाँ पे नग के बराबर था, हीरे के डायमंड की तरह के लोग थे यहाँ। और ये सारी मेहनत करेंगे। आपने देखा होगा गर्मी में भी कोई भी आदमी हिला नहीं था, लास्ट तक रहे हैं, बिल्कुल लास्ट तक रहे। और ये सब काम करेंगे और काम करके अच्छी से अच्छी मतों से जिता के भेजेंगे। युवा चौपाल की बात कही है आपने, क्या युवाओं पे फोकस रहेगा? बहुत रहेगा, बहुत। युवा तो वैसे ही मोदी जी के फैन है, वो तो वैसे ही फैन है और वो काम बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, ये और अच्छी बात है। आपने कुछ समस्याएं रखी प्रत्याशी के, ये इसलिए रखी क्या लगता है कि जीतने के बाद में वो समस्याएं पूरी? देखिए इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ये रहा कि मैं कई चुनाव हारा भी हूँ, कई जीता भी हूँ। जब मैं कार्य को लाया हूँ करने के लिए, तो चुनाव आ गया और चुनाव में विपरीत रिजल्ट आ गया, वो कार्य फिर फेल रुक गया। तो कई बार ऐसा हुआ है और उनकी भी नज़र में। और एक कार्य के जो सिंगापुर वाली यूनिवर्सिटी है, उसके लिए तो हम दोनों ने मिल कर के भी मेहनत की है, पोजीशन में रहते हुए। रामवीर जी और मैंने भी सभा भी की थी वहाँ पे। तो इतने रुपये वहाँ खर्च होने के बाद भी वो यूनिवर्सिटी को उठा कर ले गए। बहाना ये लगा रहे हैं कि ये रिज में है। तो जब काम शुरू किया तब नहीं पता था कि रिज में है ये जगह। उससे पहले रिज में नहीं थी, जब ये सैंक्शन हुई थी वहाँ पे। तो ये हल सरकार ही निकालती है और सरकार ही हल नहीं निकालेगी तो सरकार ही धोखा देगी, तो लोगों को फिर धोखा ही देगा। लेकिन रामवीर जी बहुत बड़ी बात बोल के गए हैं, यहाँ ब्रह्म सिंह जी की गारंटी चलेगी। नहीं, वो करेंगे, मुझे भी विश्वास है और वो काम करेंगे। देखिए उन्हें भी ये मालूम है कि ये लास्ट है उनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की आयु का वो रख दिया है। उन्हें भी मालूम है कि अगले चुनाव तक वो 76 साल के हो जाएंगे। तो लेकिन उनकी नीयत है, वो काम करेंगे 5 साल के लिए। अगर आने वाले 5 साल के लिए पूरा 53 साल का भविष्य नहीं खराब करेंगे, तो वो उसमें भी काम करेंगे और हम भी करेंगे और हमारा सहयोग रहेगा। हम जगाते रहेंगे, वो जागते रहेंगे और काम होता रहेगा।